हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स का थिक होना पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी फिंगर्स होने से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए भी रहते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम सूर्य फिंगर की लंबाई की ही बात करें तो यह फिंगर इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर से भी ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को। सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और एक लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को रिस्क टेकर भी बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर से भी ज़्यादा लंबी है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकर होता है। जीवन में कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला होता है, कई बार जल्दबाजी में रिस्क भी ले बैठता है, अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा सकता है जहां पर लॉस होने की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर हल्की सी लो सेट हो रही है। सभी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई लो सेट है। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी सी शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर की लंबाई को। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी
रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो यह इतना एरिया आपको काफी उभरा हुआ उठा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं भी नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी तरक्की व्यक्ति को जीवन में मिलती है। यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं हाथ पर होना और खास तौर पर ऐसी रेखाओं का गुरु पर्वत पर पहुंचना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक इस तरह की तिरछी रेखा भी नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को गुरु वलय का चिन्ह कहा जाता है। हाथ में गुरु वलय बनना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद काफी अधिक आध्यात्मिक होने लगते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गुरु वलय पॉजिटिव होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने लगता है और समाज में भी 40 की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा ही एक और चिन्ह इनके अंगूठे के ऊपर नजर आ रहा है। यह जो एक आपको आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, इसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। अंगूठे पर ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही लकी बनाता है व्यक्ति को। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है और इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। ऐसा माउंट दबने से व्यक्ति को जीवन में करियर की शुरुआत के समय काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर अच्छी भाग्य रेखा हाथ में हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में भाग्य रेखा तो मौजूद है जिसको हम शनि की रेखा कहते हैं, लेकिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और ओवरलैपिंग्स में आगे बढ़ रही है। यह रेखा जिसकी हम बात कर रहे हैं आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और यह रेखा मिडिल एज के बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है, लेकिन छोटे टुकड़ों में होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया के बाद यह भाग्य रेखा स्ट्रांग होती नजर आए तो ऐसा व्यक्ति 36 यानी 36 वर्ष की एज के बाद जीवन में तरक्की पाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ खड़ी रेखाएं शनि पर्वत के ऊपर भी नजर आ रही हैं, तो ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज अच्छी रहेगी। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहेंगे। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का माउंट यहाँ पर शनि की भांति दबा हुआ है और सूर्य पर्वत का दबना अच्छा चिन्ह नहीं होता। सूर्य पर्वत अगर किसी व्यक्ति का दबता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति कई बार एक ही काम को करने में उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम शुरू करने वाले होते हैं। फोकस पूरा ऐसे व्यक्ति का नहीं हो पाता जब सूर्य पर्वत दब रहा हो, और दूसरों की जितनी भी हेल्प कर ले ऐसा व्यक्ति बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं की जो शेप बनती है इसको शुक्र वलय कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो थोड़ी मूडी पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर उठा हुआ है। हाथ में कुछ इस तरह की बारीक मरकरी लाइंस भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई।
यह जो एरिया है इसी को गुरु पर्वत कहते हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा यहाँ तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से दूसरों की केयर करने वाले, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी और केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स होती हुई नजर आएंगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यह हार्ट लाइन आपको थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई इस एरिया में नजर आएगी, जो 50 की एज के बाद व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ऐसी कुछ समस्याएं होने की संभावनाएं 50 की एज के बाद प्रबल हो जाती हैं, जब भी हार्ट लाइन में किसी तरह की कोई ब्रेक या ओवरलैपिंग बनती हुई नजर आए। मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन मिडल तक तो बहुत अच्छी चलती हुई आपको नजर आएगी, उसके बाद यह थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। यहां तक आप देखेंगे यह रेखा आपको इस एरिया तक काफी स्ट्रांग नजर आएगी, लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है इस रेखा का आपको कमजोर होता हुआ और थोड़ा सा झुका हुआ भी नजर आएगा। जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर वीक मेमोरी का भी सामना करना पड़ सकता है, और इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना यानी चंद्र पर्वत, यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है, और इस तरफ झुकना इस रेखा का इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को आगे चलकर ओवर थिंकिंग का और ओवर इमेजिनेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। हाथ में मनी ट्रायंगल लगभग बनता हुआ आपको नजर आएगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यही वाली है जिसको हम माइंड की लाइन या मस्तिष्क रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन या फिर हिंदी में बुध रेखा कहा जाता है, और तीसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है भाग्य की रेखा यानी शनि की रेखा। तीनों रेखाएं मौजूद हैं, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा गैप आपको इस मनी ट्रायंगल का खुला हुआ नजर आएगा। मनी ट्रायंगल का बनना अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। जिनके हाथ पर भी इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन अगर किसी के भी हाथ में मनी ट्रायंगल खुला हुआ हो तो यह व्यक्ति के अत्यधिक खर्चों की तरफ इशारा करता है। ऐसा व्यक्ति धन को कमाता जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक उस धन को अपने पास रोक कर नहीं रख पाता। लेकिन आगे चलकर यह रेखाएं बदलती भी हैं। अगर यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन संचय भी कर पाएगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा की लेंथ का अच्छा होना पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, लेकिन आगे चलकर लास्ट में चलकर थोड़ी ओवरलैपिंग आपको इस रेखा में नजर आएगी, जो 60s की एज में चलकर थोड़ी वीक हेल्थ को दर्शाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जीवन रेखा स्ट्रांग है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाएगा। जीवन रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ चलने वाली यह एक रेखा नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं। हाथ में अगर किसी व्यक्ति के मंगल रेखा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं, यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद के जरिए भी धन का लाभ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करे तो उससे भी धन का लाभ होने के योग बनते हैं। और मंगल रेखा होने से ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी अच्छी लगन के बलबूते पर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी मंगल रेखा की वजह से व्यक्ति को जीवन में मिलता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा, और शुक्र पर्वत का उठा हुआ होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। शुक्र पर्वत के ऊपर कुछ आड़ी रेखाओं का होना आप देख सकते हैं। इनके हाथ में कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं भी अगर हाथ में मौजूद हों तो इसकी वजह से
व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस रह सकती है और ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारी बारीक छोटी छोटी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।